सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि आज तो वे इस दिव्य सिंहासन पर जरूर बैठेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दायां पैर सिंहासन की ओर बढ़ाया, 16वीं पुतली विजयवती अपनी जगह से हिली और जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, रुकिए राजा भोज, क्या आप में महाराज विक्रमादित्य जैसा त्याग और साहस है? यदि नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का सपना छोड़ दीजिए। राजा भोज ठिठक कर रुक गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे पुतली, आखिर महाराज विक्रमादित्य में ऐसा कौन सा विशेष गुण था जो मुझ में नहीं है? मुझे उनकी कोई कहानी सुनाओ। विजयवती ने उत्तर दिया, सुनिए राजा भोज, एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर रात में निकले थे। तभी उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठा एक व्यक्ति बहुत दुखी दिखाई दिया। वेश बदले हुए राजा विक्रमादित्य उस दुखी व्यक्ति के पास गए। उसका नाम हेमंत था। हेमंत की आंखों में आंसू थे और वो बार बार लंबी सांसें ले रहा था। राजा ने उसके पास बैठकर बड़े प्यार से पूछा, भाई, तुम इस अंधेरी रात में अकेले यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हेमंत ने एक खाली संदूक की ओर इशारा किया जो पास ही पड़ा था। वो रोते हुए बोला, मैं एक साधारण व्यापारी था। मेरी बेटी का विवाह तय हो चुका है, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने मेरा सारा धन लूट लिया। अब मेरे पास उसे देने के लिए न तो गहने बचे हैं और न ही विवाह का प्रबंध करने के लिए पैसे। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजा विक्रमादित्य का हृदय पसीज गया। उन्होंने हेमंत को दिलासा देते हुए कहा, धीरज रखो दोस्त, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुना है कि पास की पहाड़ी पर एक गुफा है जहाँ एक महान शक्ति का वास है। यदि कोई सच्चा इंसान वहाँ जाकर प्रार्थना करे तो उसे मनचाहा फल मिलता है। मैं तुम्हारे लिए वहाँ जाऊंगा। हेमंत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर राजा नहीं माने। राजा विक्रमादित्य रात के अंधेरे में ऊंची और पथरीली पहाड़ियों की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था और चारों ओर हिंसक जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन राजा का संकल्प अटल था। वे बिना डरे पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस रहस्यमयी गुफा के द्वार पर जा पहुंचे, जहाँ से एक तेज नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के भीतर राजा का सामना एक विशाल पहाड़ी शक्ति से हुआ। उस शक्ति ने गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो मानव, और यहाँ क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने झुककर प्रणाम किया और बोले, मैं एक पिता की मदद करने आया हूँ। उसकी बेटी का विवाह संकट में है। कृपया मुझे कुछ ऐसा दें जिससे उसकी सहायता हो सके। शक्ति राजा की निस्वार्थ भावना को देखकर प्रभावित हुई। पहाड़ी शक्ति ने राजा को एक चमत्कारी नीलम रत्न दिया और कहा, ये तुम्हारी सच्चाई और त्याग का फल है। राजा विक्रमादित्य तुरंत वापस लौटे और उन्होंने वह बहुमूल्य रत्न हेमंत को सौंप दिया। हेमंत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राजा को धन्यवाद दिया। वो अभी भी नहीं जानता था कि मदद करने वाला स्वयं उनका राजा है। कहानी सुनाने के बाद पुतली विजयवती ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, विक्रमादित्य ने एक अजनबी की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या आप में किसी गरीब के लिए ऐसा त्याग करने की सामर्थ्य है? यदि आप इतने महान और उदार हैं, तभी आप इस सिंहासन के योग्य हैं। राजा भोज चुप हो गए। उनके पास पुतली के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि केवल राजसी वस्त्र पहनने से कोई विक्रमादित्य नहीं बन जाता, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। उन्होंने अपना सिर झुकाया और उस दिन भी बिना सिंहासन पर बैठे अपने महल की ओर वापस लौट गए।